Hello everyone. Good afternoon to all guys. Let's know know me whether my voice is clearly audible to you all or not, and also my screen is visible clearly or not. Please, guys. Hello. Hello. Is everything fine? Shall I start the class? Let me know in the chat box. Okay, got it. So we are continuing our chapter, that is complex number. So in the last class, what we have covered, all of you know, that is first we have seen, that is डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखे थे हम लोग, है ना। और क्या, दैट इज पावर, वन थिंग इज पावर ऑफ आयोटा, है ना। ये चीज भी हम कवर किए थे। और क्या पढ़े थे हम लोग, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़े थे, है ना, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सारी चीज हम लोग पढ़े थे। फोर्थ में हम लोग क्या पढ़े थे ना, स्क्वायर रूट। एक तो चीज है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़े थे, है ना। और क्या, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़े थे। तो ये सारी चीज हम लास्ट क्लास में कवर ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, है ना। फर्स्ट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम मॉडुलस, देन विल गो थ्रू कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन विल गो थ्रू properties of conjugate, then one more thing is argument, and also properties of argument, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। ये तीनों चीज के साथ साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। ये तीन चीज कवर होने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, विल मे बी विल गो थ्रू, दैट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सो लेट्स सी, and first we should will try to cover these much things. Is it clear to everyone? Okay, so let's start with modulus. So modulus क्या क्या पढ़े थे हम लोग, modulus क्या होता है, anyone can tell me what is modulus of a complex number? What do you mean by modulus of a complex number, and what is the geometrical meaning of modulus of a complex number? Anyone can tell me? Arya? जो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो क्या होता है, हम लोग तो ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो मॉड z कितना होता है ना, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होता है कि नहीं। ठीक है, लेकिन आई एम आस्किंग, टेल मी व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कोई भी नंबर आपके पास है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है, so that will represent to a number point only in the organ plane। ये मेरा organ plane है और ये मेरा रियल एक्सिस होता है। ये क्या होता है, रियल एक्सिस, एंड ये जो होता है दैट इज इमेजिनरी एक्सिस। ये टोटल ये जो सिस्टम को हम क्या कहते हैं ना, organ प्लेन कहते हैं। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक पॉइंट के हिसाब से लेते हैं ऑन द इन द organ प्लेन, है ना। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है, दिस इज जेड, व्हिच कोऑर्डिनेट इज एक्स वाई, है ना। सो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दिस नंबर, ये होता है मॉड जेड, है ना। मॉड जेड क्या मीनिंग क्या होता है ना, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द नंबर। ये मॉडुलस था, ये आइडियल ओवरऑल आइडिया मॉडुलस के ऊपर था, एंड उसका प्रॉपर्टीज भी हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, चलो तो आज हम स्टार्ट करते हैं फिर कहां से, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट क्या होता है, लास्ट क्लास में बताया था ना,
अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे एक z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज जेड बार। जेड के ऊपर एक बार होता है, ठीक है ना। जेड बार क्या होता है, इन प्लेस ऑफ आयोटा, सॉरी, इन प्लेस ऑफ आयोटा यू हैव टू जस्ट टेक द नेगेटिव आयोटा, है ना। अगर आपके पास आयोटा है जेड में, तो जेड बार में वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ आयोटा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जेड बार क्या हो जाएगा, और कॉन्जुगेट ऑफ जेड क्या हो जाएगा ना, एक्स आयोटा के पास रिप्लेस में रिप्लेस क्या करेंगे ना, माइनस आयोटा वाई होता है ना। अगर ऐसे होता तो एक्स माइनस आयोटा वाई होता तो जेड, तो जेड बार क्या हो जाएगा ना, एक्स आयोटा के जगह में हम माइनस आयोटा ले लेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा, तो प्लस आयोटा ये हो जाएगा। अगर ऐसे कुछ नंबर होता, जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अपन 2 प्लस आयोटा, तो जेड बार क्या हो जाएगा ना, जेड बार हो जाएगा आपका, जस्ट पुट आयोटा इन प्लेस ऑफ आयोटा, जस्ट पुट नेगेटिव ऑफ आयोटा, 1 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा, नो नीड टू डू एनीथिंग विथ इट। आप बोल सकते हो कि सर हम उसको रेशनलाइज करेंगे, फिर एक्स प्लस आयोटा वाई फॉर्म में लाएंगे, फिर हम जेड बार फाइंड आउट करेंगे, है ना। वो भी ठीक है, लेकिन ये भी गलत नहीं है। लाइक ठीक है, आपके क्वेश्चन के हिसाब से आपको जाना है। अगर आपको चाहिए कि हम एक्स प्लस आई वाई टी आयोटा वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर मुझे आंसर चाहिए, तो दैट इज ओके। अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ है ना, तो ये सही होगा, no problem. So just in place of iota you just need to put my negative of iota, है ना। when you are finding the conjugate of a complex number, just put in place of iota just negative iota, take the negative iota. Is it clear to all guys? Is it clear to all? Yes. Okay, done. चलो, तो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसका भी प्रॉपर्टीज होते हैं, है ना। जैसे हम मॉडुलस की प्रॉपर्टी पढ़े थे, वैसे ही हम कंजुगेट की भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ते हैं फिर। ठीक है, तो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की जो प्रॉपर्टी होते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, फिर फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, आई एम राइटिंग हियर, जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है, जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर, है ना। जैसे कि आप इन दोनों में जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई ले सकते हो, और जेड बार क्या हो जाएगा ना, एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करो, जेड इंटू जेड बार करो, फाइंड आउट करो, जो भी मिलेगा वही चीज मॉड जेड की स्क्वायर में भी वही चीज मिलेगा मुझे, है ना। इन दोनों को अगर हम फाइंड आउट करेंगे एक एक करके, तो सेम चीज मिलने वाला है। लेकिन आप ये मत बताओ कि जो जेड वन, अगर मैं आपको ऐसे पूछूं जेड वन प्लस जेड टू, मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे मत सोचो कि जेड वन प्लस जेड टू इंटू जेड वन प्लस जेड टू, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्मेट में काम नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज नहीं होगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि जेड वन स्क्वायर प्लस जेड जेड टू स्क्वायर माइनस प्लस टू जेड वन इंटू जेड टू, ऐसे नहीं होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड वन प्लस जेड टू इंटू जेड वन प्लस जेड टू का बार। इज इट क्लियर टू ऑल? समझ में आ रहा है ना। फिर आप अभी उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये क्या हो जाएगा ना, जेड वन इंटू जेड वन बार प्लस जेड वन इंटू जेड टू बार प्लस जेड टू इंटू जेड वन बार प्लस जेड टू इंटू जेड टू बार, ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है, यस और नो?
क्लियर? ये फर्स्ट प्रॉपर्टी था। आप उसको पुट करके देख सकते हो, है ना, इसमें पुट करो फिर इसमें पुट करो, तो दोनों सेम ही देने वाले, ठीक है। और कभी भी आपके पास ऐसे कुछ होता है तो वी कैन राइट दिस एज Z1 into Z1 bar. Clear everyone? Let me know in the chat box. Divyans, is it clear? Jadeja, KMP Patil, Yoga. Okay, got it. Chalo. Let's move through the second property. Second property देखो, हम थोड़ा देर से देखो एक एक करके समझते हैं. Second property is saying if, just a minute, I have an important call, please guys. Okay. Hello. Yes. So second property it is saying, just a minute. Second property is saying if Z is purely real, ठीक है, if Z is purely real, then Z bar is equal to Z. देखो ये सही है कि नहीं? ये बोल रहा है कि Z is purely real. That means if I am taking Z is equal to only real part is exist. There is no imaginary part in the complex number. If I'll take Z is equal to 2 plus iota into 0. देखो यहाँ पे सिर्फ रियल नंबर है, तो Z बार क्या हो जाएगा? 2 माइनस आयोटा इंटू Z. इज इट नॉट? अगर Z आपके पास कोई भी एक रियल नंबर है, प्योरली रियल पार्ट है आपके पास, दैट मीन्स एनी रियल नंबर यू कैन टेक, तो उसका जो कंजुगेट होता है वही होगा, मतलब Z बार इज इक्वल टू Z होता है इन दिस केस, राइट? इज इट क्लियर? है समझ में सबको? चलो, let's move through the third property. Third property is saying if Z is purely imaginary, है ना, then Z bar is equal to Z minus Z. सॉरी, ये कैसे होगा भाई? ये बोल रहा है कि Z एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है, दैट मीन्स देयर आर, लेट सपोज आई एम टेकिंग Z bar is equal to 2i. प्योरली इमेजिनरी मीन्स रियल पार्ट इज नॉट, डज नॉट एग्जिस्ट, तो प्योरली इमेजिनरी 2i इज प्योरली इमेजिनरी. इसका जो कंजुगेट हम निकालेंगे, पहले तो उसका माइनस निकालते हैं, तो माइनस ऑफ Z कितना हो जाएगा ना, -2i हो जाएगा. और Z बार कितना हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इन प्लेस आयोटा, इन प्लेस ऑफ आयोटा विल नीड टू सब्स्टिट्यूट माइनस आयोटा, दैट इज -2 इंटू आयोटा. देखो नाउ व्हाट वी आर गेटिंग, Z बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ Z. आया समझ में? क्लियर एवरीवन? बोलो यस. अच्छा, अगर आपको ये चीज समझ में आ गया, लेट्स सी फोर्थ प्रॉपर्टी.
फोर्थ प्रॉपर्टी सेइंग z1 plus z bar z2, सपोज टू कॉम्प्लेक्स नंबर यू आर हैविंग, एंड अगर हम दोनों की मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके अगर हम उसका कंजुगेट निकालेंगे तो इट कैन बी ऑल्सो इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार, ये होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? दैट मीन्स, लेकिन मॉडुलस के केस में हम लोग क्या पढ़े थे ना, z1 इंटू z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2, लेकिन इन केस ऑफ मॉडुलस ये नहीं होता है। z1 प्लस z2 का मॉडुलस इट कैंट बी इक्वल टू, दिस इज नॉट इक्वल टू z1 की मॉडुलस प्लस z2 की मॉडुलस, बट इन केस ऑफ कॉन्जुगेट इट इज ट्रू, है ना। z1 प्लस z2 का होल बार इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ z1 प्लस कंजुगेट ऑफ z2, यू कैन टेक एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड यू कैन चेक इट। ये ऐसे भी हो सकता है, z1 प्लस z2 प्लस z3 का होल बार, दिस इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार प्लस z3 बार। ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। और फिफ्थ प्रॉपर्टी सेइंग कि इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आल्सो इट इज वर्किंग। ओके, क्या होता है फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये इसको भी ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे भी कर सकते हो आप। ये भी हो सकता है, इज इट और नॉट? और इन केस ऑफ डिवीजन आल्सो इट इज ट्रू, सॉरी, ठीक है, z1 बाई z2 का होल बार इज इक्वल टू z1 बार by divided by z2 बार। Clear everyone? Done? Is it clear to all guys? Let me know in the chat box if it is clear. Okay, done. चलो, ठीक है, now we are going to start the most important portion, that is argument. ठीक है, तो आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ना? इट इज नथिंग, ओ इसका मीनिंग क्या है एक्चुअली? नथिंग, इट्स एक्चुअली इट्स टू फाइंड द एंगल, टू फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज टू फाइंड द एंगल, है ना। आर्गुमेंट का जो मीनिंग होता है एक्चुअली, है ना, ऐसे होता है, अगर आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज दैट इज जेड, ठीक है, तो वो जेड ओरिजिन से अगर जेड को हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो आर्गुमेंट क्या होता है ना, द एंगल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, of the angle of this complex number with the positive x-axis in the anti-clockwise direction, है ना, it is called argument. The angle with positive x-axis in anti-clockwise direction, it is called angle, मतलब it is called the argument of the complex number, right? आप बोल सकते हो कि सर हम कोई एक ऐसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर मैं ऐसे यहां से यहां तक नहीं जाऊंगा, एक बार तो सर्कल मूव करके फिर यहां तक पहुंचूंगा, कोई बात नहीं, वो भी होगा आर्गुमेंट। अब बोल सकते हो कि सर नहीं मैं दो बार घूम के आके फिर यहाँ पे पहुंचूंगा, कोई बात नहीं, वो भी सेम आर्गुमेंट ही मिलेगा आपको, वो आर्गुमेंट होता है। ठीक है, तो आर्गुमेंट का मीनिंग कुछ नहीं है, इसमें बस एंगल ही है। इज इट क्लियर? आ रहा है समझ में सबको? ये होता है आर्गुमेंट। ठीक है, तो देर आर फ्यू स्टेप्स टू फाइंड दिस एंगल, है ना। सो जस्ट आई एम पुटिंग हियर द सिंपलेस्ट और शॉर्टेस्ट वे टू फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे फर्स्ट स्टेप जो होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फाइंड अल्फा। मैं पहले तो लिख देता हूं, आप यू कैन नोट इट डाउन।
है ना, अल्फा यूजिंग अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बी अपन ए। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ओके, सेकेंड स्टेप इज, देखो मैं समझाऊंगा सर, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द क्वाड्रंट in which z lies। ठीक है, दिस इज द सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप इज सेइंग, थर्ड स्टेप क्या है? यूज टेबल टू फाइंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अच्छा, चलो टेबल तो छोड़ो, ये होता है एक्चुअली, है ना, ये टू फाइंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अच्छा, आर्गुमेंट तो बहुत सारे होते हैं, आर्गुमेंट जो होता है काफी सारे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्फिनिट नंबर ऑफ आर्गुमेंट होता है। लेकिन सो मैथमेटिशियन क्या किए कि बोले कि हम एक चीज करेंगे, एक स्पेसिफिक एंगल को हम ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल आर्गुमेंट। वो क्या होता है भाई? ये क्या होता है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई, माइनस पाई टू पाई, माइनस पाई से लेकर पाई के बीच में जो सारे एंगल्स होते हैं वो होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहते हैं हम, एम्पलीट्यूड भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर समझते हैं एक एक करके, एग्जाम्पल लेके अगर हम समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले। फर्स्ट इज फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 - √3i। इसका आर्गुमेंट फाइंड आउट करके मुझे बताओ क्या हो जाएगा। पहले तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट करना है अल्फा यूजिंग, है ना, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अच्छा tan इनवर्स ऑफ बी बाई ए अपन मॉड ऑफ बी बाई ए, मतलब अगर जेड आपका a प्लस आई बी है ना, तो ये b है और ये a है। इज इट क्लियर? अगर x प्लस आई वाई होता तो tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y अपन x होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हम लोग, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है, तो अल्फा जो होगा, आर्गुमेंट जो हो जाएगा अल्फा, पहले तो अल्फा फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम थीटा फाइंड आउट करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, थीटा फाइंड आउट करने का तरीका भी बताऊंगा। थीटा इज योर आर्गुमेंट बट अल्फा इज नॉट योर आर्गुमेंट, राइट? सो अगर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है, ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ b अपन a है। ठीक है, तो यहां से भी वही चीज हम करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम क्या निकालेंगे ना, अल्फा फाइंड आउट करते हैं, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा? tan अल्फा क्या हो जाएगा आपका यहां से? अगर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ b अपन a है, तो tan ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा? tan ऑफ अल्फा हो जाएगा मॉड ऑफ b अपन a। ये चीज को हम यहां पे यूज करेंगे, तो मॉड ऑफ b दैट इज -√3 डिवाइडेड बाई a, रियल पार्ट 1, ये हो जाएगा। तो tan अल्फा मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे? √3 मिल रहा है। तो √3 क्या होता है? tan अल्फा इज इक्वल टू दैट इज tan ऑफ π/3 होता है ना, ये सुनो। तो अल्फा मुझे क्या मिला भाई? π/3 मिला। देखो ये इट इज नॉट योर आर्गुमेंट, अल्फा इज नॉट योर आर्गुमेंट, है ना। मुझे आर्गुमेंट फाइंड आउट, थीटा फाइंड आउट करना है। तो थीटा क्या होता है ना, थीटा सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं ना, सेकेंड स्टेप में हम ये देखते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, this complex number is lying in which quadrant, we need to observe that first, right? So first quadrant में जो थीटा होता है that is अल्फा होता है, right? एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर है नंबर, तो यहाँ पे आर्गुमेंट जो थीटा होता है that is
पाई माइनस अल्फा, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू अल्फा होता है, और थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दैट इज माइनस, क्या होता है, सॉरी, अल्फा माइनस पाई होता है। और यहाँ पे जो थीटा मिलता है मुझे आर्गुमेंट, दैट इज सब, मैं पूरा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, आपको आर्गुमेंट फाइंड आउट करने का तरीका बता रहा हूँ। देखो, थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस अल्फा, राइट। नाउ फॉर दिस कॉम्प्लेक्स नंबर वी नीड टू स्टार्ट ऑब्जर्विंग। सेकेंड स्टेप में क्या करना है मुझे, स्टेप 2 में क्या करना है, जेड दिया है मुझे 1 - √3i, है ना। सो मुझे ये चेक करना है कि वेयर इट इज लाइंग, तो एक्स इज पॉजिटिव, राइट, सो हियर 1 हो जाएगा, एंड -√3 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, -y, y क्या है ना, -√3, तो यहाँ कहीं पे लाई करेगा, ये हो जाएगा क्या ना, 1 -√3, है ना। सो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्रेजेंट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, सो जेड इज लाइंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे आर्गुमेंट फाइंड आउट, जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो उसको फाइंड आउट करना है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होता है बेटा, देखो, थीटा इज इक्वल टू, थीटा होता है मेरा आर्गुमेंट, थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा हो जाएगा। सो थीटा स्टेप 3 में जो आर्गुमेंट फाइंड आउट करेंगे हम, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, अल्फा क्या मिला है मुझे, अल्फा आई गॉट हियर, दैट इज π/3, तो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा ना, -π/3। दिस इज योर आंसर। डिड यू अंडरस्टूड दिस थिंग, इज इट क्लियर टू ऑल गाइस, बोलो, बताओ, ये समझ में आ रहा है सबको, यस, इज इट क्लियर टू ऑल, आया समझ में कि नहीं, ये बताओ मुझे। और 2-3 क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी, है ना। ओके, और एक क्वेश्चन करते हैं। इफ आई आस्क यू टू find the argument of the complex number z is equal to -1 - i, इसका आर्गुमेंट मुझे फाइंड आउट करके बताओ। आर्गुमेंट मीन्स वी नीड टू फाइंड द थीटा एंगल। यहाँ पे क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, यहाँ पे होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, अगर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस पाई, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है ना, माइनस अल्फा होता है। ठीक है, तो स्टेप 1 में मुझे क्या करना है ना, मुझे अल्फा फाइंड आउट करना है। तो अल्फा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ माइनस, सॉरी, बी अपन ए, तो बी क्या है ना, -1, मॉड ऑफ -1 अपन -1, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा। तो अल्फा मुझे π/4 मिल रहा है भाई, है ना। तो अल्फा की जो वैल्यू है दैट इज वी आर गेटिंग π/4। नाउ check where the complex number is lying, in which quadrant the complex given complex number is lying, is it in the first quadrant or in second or in third or fourth। माइनस एक्स नेगेटिव है और -1 भी है, y भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव मींस थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये। दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज लाइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होता है बेटा, अल्फा माइनस पाई होता है, तो आर्गुमेंट जो थीटा है हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आर्गुमेंट ऑफ जेड दैट इज थीटा इज इक्वल टू पाई अल्फा माइनस पाई। सो अल्फा क्या मिला है मुझे, π/4, तो माइनस पाई, ये हो जाएगा आर्गुमेंट। तो कितना आ रहा है बेटा, बताओ मुझे कितना आ रहा है। अगर π/4 से पाई को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -3π/4। सो दिस इज योर आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल नाउ, बोलो, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एवरीवन इफ इट इज क्लियर टू ऑल गाइस, बताओ, ये समझ में आ गया, वेरी गुड योगा दिव्यांश, गुड, गुड एवरीवन।
अच्छा, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों को मैं दे रहा हूं, आप खुद से आर्गुमेंट निकालो और मुझे बताओ कि इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा। सपोज आई एम गिविंग यू जेड इज इक्वल टू -1 -√3i। इसका आर्गुमेंट मुझे फाइंड आउट करके बताओ। चलो जल्दी से आर्गुमेंट फाइंड आउट करो और मुझे बताओ क्या हो जाएगा आर्गुमेंट उसका। बोलो, चैट बॉक्स में बताओ। -2π/3, दिव्या सिंह। -2π/3। वेरी गुड, वेरी गुड दिव्यांश, that is the correct answer. Anyone got the answer? Okay, so let's see how we can find here the argument. हम यहाँ पे आर्गुमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो पहले तो मुझे क्या करना है, अल्फा फाइंड आउट करना है। तो अल्फा क्या हो जाएगा ना, tan इनवर्स ऑफ, है ना, दैट इज tan इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ √3 डिवाइड बी अपन ए -1। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ कितना आ जाएगा, ये √3 आ जाएगा। सो tan इनवर्स ऑफ √3 कितना होता है, π/3 होता है ना। तो अल्फा मिला मुझे π/3, लेकिन वेयर द कॉम्प्लेक्स नंबर इज लाइंग इन द एक्स नेगेटिव है, वाई नेगेटिव है, तो फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, थीटा जो है, आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, दैट इज अल्फा माइनस पाई, सॉरी, अल्फा माइनस पाई होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे अल्फा क्या मिला है मुझे, दैट इज π/3। तो कितना आ जाएगा, -2π/3। ये आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर नाउ? डन एवरीवन? क्लियर? बोलो मुझे चैट बॉक्स में। ओके, ठीक है। चलो नाउ आर्गुमेंट आप लोगों को आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अगर आर्गुमेंट समझ में आ गया तो फिर प्रॉपर्टीज जब आर्गुमेंट में चलते हैं ना, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, जैसे मॉडुलस की प्रॉपर्टीज पढ़े हैं और कंजुगेट की प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, सिमिलरली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। अच्छा, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सेइंग आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 क्या हो जाएगा, हम उसको कैसे लिखेंगे, तो दिस इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस 2n पाई, 2k पाई हम ले सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस 2k पाई। 2k पाई को हम क्यों आर किए हैं, क्योंकि जो आर्गुमेंट होता है, हम जितने टाइम्स में मूव करके वो पॉइंट में पहुंचेंगे, तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, सारे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस पीरियडिक होते हैं, ये सब नो। अगर हम 360 डिग्री मूव करके उसी पॉइंट में पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे भी सेम आर्गुमेंट मुझे मिलने वाला है। एंगल चेंज होता है लेकिन आर्गुमेंट तो सेम होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? वही पॉइंट आर्गुमेंट का, अच्छा, एंगल का मतलब क्या होता है एक्चुअली, फाइंड आउट टू फाइंड आउट द क्या बोलते हैं उसको, पोजीशन, पोजीशन ऑफ द पॉइंट और पोजीशन ऑफ ए लाइन और पोजीशन ऑफ ए एरो, है ना। जैसे यहाँ पे अगर कोई भी एक पॉइंट है, सपोज ये एंगल क्या होता है, दिस रे, है ना। सो वी नीड हियर
to find the angle, that means we are finding the position of this ray है ना, with respect to this ray in anti clockwise direction. ठीक है, ये होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर मैं ऐसे फाइंड आउट करके यहां पे पहुंचू तो वो भी हो जाएगा, सेम एंगल मिलेगा मुझे। लेकिन 2 पाई, अगर 2 पाई सर्कल में अगर मूव करके यहाँ पे पहुंच रहा हूं तो 2 पाई आर करके, अगर 2 पाई आर कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है इन केस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, राइट? समझ में आ रहा है सबको, है ना? तो दैट्स व्हाई वी आर एडिंग हियर 2k पाई। अगर हम इसको डेरिवेशन चाहिए आपको तो कोई भी स्टैंडर्ड बुक में इसका डेरिवेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है? सो आई रिमेंबर एर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 क्या होता है? एर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस एर्गुमेंट ऑफ z2। आप ऐसे भी बोल सकते हो ना, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, है ना, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो और उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एर्गुमेंट निकालो, फिर इंडिविजुअल एर्गुमेंट फाइंड आउट करो, ठीक है, उन दोनों को ऐड करो तो सेम चीज मिलने वाला है आपको, है ना? रिमेंबर, एर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू एर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस 2k पाई होता है, राइट? सेकेंड प्रॉपर्टी इट इज सेइंग आर्गुमेंट ऑफ z1 बाई z2, जैसे लॉ की प्रॉपर्टी हम पढ़े थे ना, बिल्कुल वैसा ही है। लॉग ऑफ x1 xy क्या होता है? लॉग ऑफ xy क्या होता है? दैट इज लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ y, है ना? सिमिलरली हियर इट इज आल्सो हैपनिंग, राइट? सो z1 अपॉन z2 का अगर आर्गुमेंट हम फाइंड आउट करेंगे, दिस इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। ये तो हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ मुझे 2 पाई को ऐड भी करना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी एंगल मिलेगा उसको अगर 2 पाई ऐड करेंगे या 4 पाई ऐड करेंगे या 6 पाई ऐड करेंगे तो वही सेम आर्गुमेंट मुझे मिलने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? राइट एवरीवन? We're not going through the derivation of all these things. I hope all of you have gone through this derivation, or if you have not gone through the derivation, just follow a book, कोई भी बुक, आर्यंत हो, सेंगेज हो, कोई भी बुक ले लो, वहां पे मिल जाएगा, सारी चीज मिल जाएगा, ठीक है? और आप लोगों के लिए ना इतना अच्छा चीज ये है कि सिलेबस इतना रिड्यूस हो गया है जेई मेंस का ना, क्या बोलूं। आप तो देखे होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कॉनिक सेक्शन में कुछ है ही नहीं, बस स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, और सर्कल में वही स्टैंडर्ड इक्वेशन, उसके साथ साथ कुछ कुछ है, फिर टेंजेंट से कुछ भी खत्म हो गया, टेंजेंट कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो मैं तो ये बोलूं कि आप लोग तो लकी हो कि इतना कम सिलेबस में जेई मेंस दे रहे हो, है ना? ओके, चल, ठीक। देन move through the third property. Third property is saying argument of z to the power n. This is equal to also पूरा बिल्कुल सेम लॉग के प्रॉपर्टी के साथ n इंटू आर्गुमेंट ऑफ z, वही है +2k पाई, ठीक है? वेयर k बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, है ना, वही होता है। या माइनस भी कर दो, प्लस भी करो या माइनस भी करो, सेम चीज होता है। यहाँ पे भी वही, यहाँ पे प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, 2 पाई प्लस करो या 2 पाई माइनस करो, वहीं पे तो पहुंचोगे आप, राइट? बिल्कुल। ये क्या होता है, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होता है? लॉग ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू लॉग ऑफ x होता है कि नहीं? है ना? तो बिल्कुल लॉग के प्रॉपर्टी के जैसे ही आर्गुमेंट के प्रॉपर्टीज होते हैं, राइट? फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी इज सेइंग आर्गुमेंट ऑफ कंजुगेट ऑफ z, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z होता है। ओके, डन। यहाँ पे भी प्लस माइनस ले सकते हो, राइट? क्लियर एवरीवन?
अगर आपको याद भी नहीं है तो डायरेक्ट आप एक ऐसा काम कर सकते हो। क्या क्या कर सकते हो ना, कंपेयर विथ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, लॉगरिदमिक। ठीक है, अगर याद भी नहीं रख पाओगे तो लॉग की प्रॉपर्टी तो याद होगा आप लोगों को सबको। लॉग ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग वाई होता है। लॉग ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू लॉग ऑफ एक्स होता है। लॉग ऑफ एक्स बाई ए वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग वाई होता है। एंड ऑल्सो आर्गुमेंट ऑफ एक्स टू द पावर माइनस वन इज इक्वल टू माइनस इंटू लॉग, सॉरी, log of x to the power minus वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ x to the power माइनस ऑफ log of x होता है। वही चीज हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो सारे प्रॉपर्टीज जो है दे आर सिमिलर टू, सिमिलर तो नहीं बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं यू कैन कंपेयर, है ना। जैसे वहां पे वो काम कर रहा है वैसे ही आर्गुमेंट में काम कर रहा है, जैसे लॉग में काम हो रहा है वैसे ही आर्गुमेंट के केस में काम हो रहा है। डन एवरीवन, क्लियर? ओके, वेरी गुड। चलो, ओके, एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, सॉरी सॉरी, क्वेश्चन आपके पास क्या है। लेट z इज इक्वल टू वन प्लस आई एंड z1 इज इक्वल टू वन प्लस आई इंटू जेड बार डिवाइडेड बाई जेड बार इंटू वन माइनस जेड प्लस वन बाई जेड। ठीक है, देन 12 डिवाइडेड बाई पाई आर्गुमेंट ऑफ z1 इज इक्वल टू व्हाट? 2023 जेई मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन फाइंड आउट करो और बताओ मुझे। जेड मुझे दे दिया गया है और जेड1 भी दे दिया गया है, देन यू नीड टू फाइंड, तो 12 अपन पाई इंटू आर्गुमेंट ऑफ जेड1, तो जेड1 आर्गुमेंट ऑफ जेड1 आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले तो जेड मुझे दिया है तो क्या करेंगे हम, कैन यू सॉल्व इट, एनीवन? यू नीड टू ट्राई इट और आई विल सॉल्व। ट्राई करो तो पहले, क्या करना चाहिए। अच्छा, आइडिया तो दे दो क्या करना है, क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये बताओ मुझे, आइडिया दे दो बस, क्या करेंगे हम। आर्या, दिव्यांश, योगा, अभय, जडेजा, संतोष, क्या करेंगे। जेड दिया है भाई, जेड बार क्या हो जाएगा, जेड माइनस वाई वन हो जाएगा। तो z1 इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ z विल सब्स्टिट्यूट दिस एंड इन प्लेस ऑफ z बार विल सब्स्टिट्यूट दिस। पहले तो सब्स्टिट्यूट कर लो ना, फिर मुझे z1 फाइंड आउट, अगर z1 मिल गया तो आर्गुमेंट ऑफ z1 फाइंड आउट करेंगे। ये सुनो, समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा ये बताओ मुझे, तो z कैसे फाइंड आउट करेंगे हम z1 को, राइट। तो z1 क्या हो जाएगा ना, वन प्लस आयोटा इंटू जेड बार वन माइनस आयोटा, राइट, डिवाइडेड बाई जेड बार क्या है ना, वन माइनस आयोटा, वन माइनस वन प्लस आयोटा,
प्लस 1/1 प्लस आयोटा, ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ मुझे। तो यहां से तो 1 1 कैंसिल हो जाएंगे, राइट। मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, क्या मिल रहा है देखो। न्यूमरेटर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा। अच्छा, इसको भी आप ऐसे कर सकते हो ना, 1/1 प्लस आयोटा को हम रेशनलाइज कर लेते हैं यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो 1 - आयोटा मल्टीप्लाई करो, 1 - आयोटा को डिवाइड करो, ये भी कर सकते हो। सारे चीज एक साथ करके फिर फाइंड आउट करो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ। ऊपर हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1 प्लस आयोटा और प्लस आयोटा, है ना। 1 प्लस आयोटा +1 आ जाएगा, ठीक है। ये न्यूमरेटर बिकम्स दिस, डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, 1 - आयोटा, और ये कितना आ जाएगा फिर -आयोटा, 1 1 कैंसिल हो गया है। और इसको रेशनलाइज करके मुझे कितना मिलेगा, 1 - आयोटा अपन क्या मिलेगा, 2, ये आ जाएगा, ठीक है। ओके, गॉट इट और नॉट, समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ मुझे। तो फाइनली व्हाट यू आर गेटिंग हियर, आई एम गेटिंग 2 + आयोटा डिवाइडेड बाय, हाँ, -आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -आयोटा +1, है कि नहीं। -आयोटा आई स्क्वायर आ जाएगा ना, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस ओह -आयोटा आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर इसके साथ क्या आ जाएगा, है ना, इसके साथ आ जाएगा ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ मुझे। अच्छा, तो फाइनली अगर हम इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे ना, सिंप्लीफाई करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 मिलेगा आपको ना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं आपके पास, जो Z1 मिलेगा सारे चीज को सिंप्लीफाई करो फिर रेशनलाइज करो, ये सारे चीज करने के बाद रेशनलाइज क्यों करना पड़ेगा, उसको मुझे x + आयोटा y के फॉर्म में लाना है, क्योंकि मुझे आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है। तो ये फाइनली जो मिलेगा ना, जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा आपको, दैट विल बी -1 + आयोटा। देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, फिर देखो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद जो मिलेगा 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, फिर नीचे जो मिलेगा ना आपको उसको भी फिर रेशनलाइज करना है आपको, ठीक है। तो रेशनलाइज करने के बाद जो मिलेगा आपको, है ना, वो हो जाएगा Z1 = -1 + आयोटा। तो फिर आप खुद से कर लेना ये जेड की आर्गुमेंट फाइंड आउट करने के लिए, Z1 के आर्गुमेंट। तो अभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, आर्गुमेंट ऑफ Z1 फाइंड आउट करेंगे। तो स्टेप 1 में क्या करते हैं हम, अल्फा फाइंड आउट करते हैं ना, तो अल्फा = tan इनवर्स ऑफ 1/-1 का मॉड। तो यह आ गया tan इनवर्स ऑफ -1, तो अल्फा आ गया मुझे कितना ना, -π/4, ठीक है। π/4 मिलेगा क्या, b/a आ रहा है ना, b/a, tan अल्फा, जस्ट मिनट, तो मॉड है ना, सॉरी, π/4, ये -1 का मॉड 1 होता है ना, ये +1, तो अल्फा π/4 मिल रहा है। तो ये कौन सी क्वाड्रेंट में है, माइनस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, है ना। ये सेकेंड जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, दैट इज लाइंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। अच्छा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होता है, थीटा क्या होता है, थीटा कितना हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, π - अल्फा होता है, तो π - π/4 हो जाएगा। तो मुझे क्या मिल रहा है ना, 3π/4 मिल रहा है। सो आर्गुमेंट ऑफ Z1 कितना मिला मुझे, 3π/4, यही तो है ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है मुझे, वी नीड टू फाइंड 12/π इंटू आर्गुमेंट ऑफ Z1। ये कितना आ जाएगा, 12/π इंटू 3π/4, यहां से कैंसिल होके ये हो जाएगा 3, सो 9, π कैंसिल हो जाएगा तो 9 आ जाएगा, आंसर इज 9।
2023 जेई मेंस का क्वेश्चन है बेटा। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल नाउ? समझ में आया कि नहीं ये बताओ? क्लियर एवरीवन? अभय, जडेजा, आर्या, दिव्यांश, योगा, समझ में आ गया ना आपको? मुझे क्वेश्चन में पूछा था ये फाइंड आउट करने के लिए, मुझे जेड दे दिया था, तो जेड बार फाइंड आउट करो, फिर जेड बार फाइंड आउट करने के बाद ये सारे चीज को सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट करने के बाद सिंप्लीफाई करके जेड वन फाइंड आउट करो, फिर जेड वन का आर्गुमेंट फाइंड आउट करो, तो आर्गुमेंट फाइंड आउट करने के बाद 12/पाई से मल्टीप्लाई कर, तो ये आ जाएगा आंसर। क्लियर? ओके, आपके लिए ना एक होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपके पास? दिस इज ऑल्सो फ्रॉम 2023 जे मीन्स। ओके, छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोग को, देखो। इफ z is equal to alpha plus I beta, okay, and mod of z plus 2, ये दिया है मुझे z plus 4 into 1 plus iota, okay, then alpha plus beta and alpha beta, ठीक है, are the root of the equation and equations are given as your options. First option is x square plus 3x minus 4 is equal to 0. Second option is x square plus 7x plus 12 is equal to 0. Third option is x square plus x minus 12 is equal to 0. Last is x square plus 2x minus 3 is equal to 0. You can note it down as your homework question. 2000 JEE mains 2023 JEE mains का question है, and this is for your homework. We'll discuss the solution of this question in the next class. Okay, noted everyone? Chalo, that's all for today's class. Thank you all. Bye bye. Take care everyone.